स्टूडेंट्स, क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर देखो। व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट सो दैट इट विल बी द ट्वाइस इट्स वैल्यू ऑफ सेल्सियस। फ़ारेनहाइट ट्वाइस इट्स द वैल्यू ऑफ सेल्सियस। सो एफ इज इक्वल टू 2c। c इज इक्वल टू क्या होगा, f/2। हमें फाइंड क्या करना है, f इज इक्वल टू क्या है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है f-32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू c/5। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे जो हमारे पास गिवन में ऑलरेडी दी है। f-32 डिवाइडेड बाय 9, c की वैल्यू है हमारे पास f/2 डिवाइडेड बाय 5। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, f-32 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू f/2 मल्टीप्लाई बाय 9। अगेन f-32 इज इक्वल टू f/2 मल्टीप्लाई 9/5। ये 5 को मैंने उस साइड शिफ्ट कर दिया, 9/5। अगेन f-32 इज इक्वल टू f/2 9/5 होता है हमारा 1.8। ओके अगर मैं ये स्टेप भी कैंसिल आउट कर दूँ, मतलब यहाँ पे ओनली f लिख दूँ डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट वाली स्टेप होगी f-32 इज इक्वल टू कितना होगा 0.9f। ओके है, यहाँ पे एक f है, यहाँ पे एक f है, तो f की टर्म एक साइड ले लो, तो ये होगा हमारा f माइनस 0.9f इज इक्वल टू 32। ये -0.9 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये इस साइड शिफ्ट होने के बाद इज इक्वल टू के 0.9। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसिडर करते हैं, 1 माइनस 0.9 होता है 0.1f इज इक्वल टू 32। सो f इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 0.1। सो f इज इक्वल टू कितना होगा 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, f इज इक्वल टू 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर देखो, क्या दिया है हमें। अ ब्रिज इज मेड अप फ्रॉम 20 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड। एक ब्रिज है, इनको बनाने के लिए हमें एक आयरन रॉड है 20 मीटर का, तो उसकी लेंथ दी है, मतलब L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का। एट द टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर दिया है, मतलब T1 इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। द डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड इज 0.4 सेंटीमीटर। दो रॉड के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब अगर ये रॉड हमारा यहाँ तक रहता है तो इसकी L1 और इसकी L2 इंक्रीज हो रही है, तो L2 में से L1 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे 10⁻⁻² आएगा, बट यहाँ पे और एक 0.4 है, तो ये डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग कर रही हूँ, मतलब 10⁻⁻³ मीटर। ओके आगे दिया है, अप टू व्हाट द टेम्परेचर विल बी द ब्रिज बी इन गुड शेप। हमें अभी टेम्परेचर फाइंड करना है सबसे पहले। लैम्बडा फॉर द आयरन, अभी ये आयरन की -6, तो ये आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, क्योंकि ये हमें गिवन में नहीं दिए, हमें पता होना चाहिए लैम्बडा मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइड बाय लैम्बडा L1। अभी इसमें हम लोग सभी वैल्यू पुट करते हैं जो भी हमारे पास गिवन है उसकी। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 माइनस L1 कितना है हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ लैम्बडा की वैल्यू है 11.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टेम्परेचर कितना, सॉरी L1 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके सो डेल्टा टी 11.5 इंटू 20 कितना होगा हमारा 230, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻3 11.5 एंड 20 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 230 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अभी देखो यहाँ पे 10⁻⁻6 है, यहाँ पे 10⁻⁻3 है, तो अगर मैं 4 इंटू 230 का डिवाइड करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.01739 इंटू 10⁻, यहाँ पे 10⁻6 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद 6 में से 3 गए तो 10⁻⁻3।
सो अभी देखो डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे 10⁻³ है और यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ दिया है, तो मैं डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करूँगी 1 2 3 टाइम, तो ये होगा 17.39 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा टी हमारा निकल गया। अभी देखो नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फाइनल, टेम्परेचर इन इनिशियल। सो टेम्परेचर ऑफ फाइनल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ इनिशियल प्लस डेल्टा टी, इसी को रीअरेंज किया है। अभी टेम्परेचर ऑफ फाइनल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ इनिशियल कितना दिया हमें, फर्स्ट वाला टेम्परेचर 18, एफ इज इक्वल टू 18 प्लस 17.39 कितना होता है 35.39 डिग्री सेल्सियस। और यही हम लोगों को फाइंड करना था जो हमारी टेक्स्ट बुक में द ब्रिज विल बी द गुड शेप अप टू 35.39 डिग्री सेल्सियस इतना है। सो फाइनल आंसर आ गया हमारा। सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, थर्ड वाला। नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, सी वाला। इफ द at 15 डिग्री सेल्सियस द हाइट ऑफ आईफिल टावर इज 324 मीटर। एक टेम्परेचर दिया है हमें 15 डिग्री सेल्सियस। देखो आईफिल टावर की उन्होंने हाइट दी है, मतलब हाइट मतलब एक लेंथ हो गई है हमारी 324 मीटर इतनी। इफ इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, आयरन जो उसको लगने वाला जो आयरन है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, लैम्बडा ऑफ आयरन इज इक्वल टू 11.5 × 10⁻⁶। देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। हम लोगों को जो इंक्रीज हो रही है लेंथ, लेंथ इंक्रीज मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब L2 - L1 इंक्रीज हो रही है ना वो। सो इन द लेंथ ऑफ द सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक टेम्परेचर दिया है। तो पहला टेम्परेचर हमें 15 डिग्री सेल्सियस था, सेकेंड टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस। तो 13 में से 15 माइनस किए तो 15 डिग्री सेल्सियस हमारा डेल्टा टी निकल गया। ये ऑलरेडी हम लोगों को गिवन में दिया था। सो फाइंड हमें L2 - L1 करना है। हमारे पास फॉर्मूला है L2 - L1 इज इक्वल टू लैम्बडा L1 डेल्टा टी। अभी उसमें वैल्यू पुट करते हैं, L2 - L1 इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू है हमारे पास 11.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू L1 कितना दिया है 324 इंटू डेल्टा टी दिया है हमें 15 डिग्री सेल्सियस इतना। सो अगेन L2 - L1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 11.5 मल्टीप्लाई 324 मल्टीप्लाई 15, इसका आंसर आता है 55,890 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, जैसे -6 मीटर जैसे वैसे लिख लिया। अभी देखो मीटर का हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे, तो L2 - L1 इज इक्वल टू 55,890 इंटू मीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 मीटर सेंटीमीटर। ओके, मीटर का हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 है, ये 2 है, तो 10⁻6 में से 2 गए तो 4 बचते, तो L2 - L1 इज इक्वल टू 55,890 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अभी -4 है, डेसिमल पॉइंट कहीं पे नहीं दिख रहा है, मतलब लास्ट में डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, मतलब आंसर क्या होगा हमारा, देखो L2 - L1 इज इक्वल टू 5.5890। ओके, ये होगा हमारा सेंटीमीटर। अभी मतलब हमारा आंसर जो आता है वो नियर अबाउट 5.6 सेंटीमीटर, मतलब 5.5890 मतलब कितना हुआ 5.6 सेंटीमीटर नियर अबाउट, इतना आंसर आता है। दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द आईफिल टावर। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अभी हम लोग फोर्थ न्यूमेरिकल को देखते हैं। नेक्स्ट डी वाला न्यूमेरिकल, two substances A and B having the specific heat C and 2C respectively। स्पेसिफिक हीट के लिए हम लोग C से डिनोट करते हैं, A का उन्होंने दिया है और C मतलब B, दो दिए सब्सटेंसेस A एंड B, तो एक का दिया है C एंड दूसरे का दिया है 2C। आगे दिया है इफ A एंड B आर द गिवन Q एंड 4Q अमाउंट ऑफ हीट रिस्पेक्टिवली, उसकी हीट भी दिए Q ऑफ A एंड Q ऑफ B इज इक्वल टू, पहले इसकी Q दिए, दूसरे इसकी 4Q दिए। आगे द चेंज इन देयर टेम्परेचर इज द सेम, मतलब डेल्टा टी जो रहता है उनका सेम दिया है। ओके, आगे दिया है
इफ द मास ऑफ द ए इज m, व्हाट विल बी द मास ऑफ b? मास ऑफ ए जो दिया है वो दिया है m, एंड हमें फाइंड करना है मास ऑफ b है वो कितना रहेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो सभी हमारे पास गिवन है, हमें फॉर्मूला भी पता है। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके, Q मतलब होता है हीट, M मतलब मास, C मतलब स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू Q बाय एम सी। इसी को रीअरेंज किया। सो अभी देखो, फॉर डेल्टा टी इज द सेम फॉर सब्सटेंसेस ए एंड बी। ए एंड बी का जो सब्सटेंस है उसका डेल्टा टी जो है वो सेम है। अभी हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी तो सेम है बोला है ना उन्होंने, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू एम सी। तो ये हम लोग ए एंड बी पॉइंट का निकालेंगे। सो ध्यान दो, हीट ऑफ ए देन हीट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। ओके, सो हमारे पास ये दो फॉर्मूले मिल गए, इसके हिसाब से हम लोग उसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे। हीट ऑफ ए कितना दिया है? Q डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए कितना दिया है? M। सी ए मतलब स्पेसिफिक हीट कितनी दी है? मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू क्यू बी कितना दिया है? 4Q डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी हमें निकालना है, मास ऑफ बी को निकालना है, मल्टीप्लाई सी बी कितना दिया है? 2C। अभी देखो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, क्यू क्यू कैंसिल, सी सी कैंसिल। अभी देखो ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 2 बाय मास ऑफ b। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगी? मास ऑफ b इज इक्वल टू 2m। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि b का मास है, दिस इज द मास ऑफ b 2m। 2m जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। सो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला न्यूमेरिकल। अभी सबसे लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है E, व्हेन अ सब्सटेंस हैविंग द मास 3 kg। एक मास है 3 kg, kg का हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में 3 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 3000 ग्राम। रिसीविंग 600 कैल ऑफ हीट, हीट दी है 600 कैल इतनी। इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर दिया है उसका 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस? स्पेसिफिक हीट हमें कैलकुलेट करना है, मतलब सी जो है वो कैलकुलेट करना है। अभी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया वो थोड़ा सा मिस्टेक्स है, वो गलत आंसर है, वो हमारा आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर देखते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q मतलब हीट, M मतलब मास, C मतलब स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा T मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। फाइंड हमें क्या करना है? C मतलब स्पेसिफिक हीट। तो मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। C इज इक्वल टू Q कितना दिया है हमें? 600 कैल, मास कितना दिए? 3000, 1 2 3, और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है? 10। सो C इज इक्वल टू ये 10 डिग्री दिया है। देखो याद रखो एक बात, 10⁻⁴ जो होता है वो हमारा 1 होता है। ओके, तो ये 0 कैंसिल, दूसरा 0 कैंसिल, ये देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या है? 2 डिवाइडेड बाय, मतलब C इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1। तो 10 इंटू 1 तो हमारा 1 होगा। ओके, मतलब 10 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 10, C इज इक्वल टू 0.2 कैल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आता है 0.2। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। सो 0.2 हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस है। सो आई होप आप लोगों को सभी न्यूमेरिकल के डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।